अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज की इस करंट अफेयर्स के अंदर हम लोग ख़ास तौर पर टाइगर्स के ताल्लुक़ से बात करेंगे, क्योंकि टाइगर्स के ताल्लुक़ से भी हम लोग को सवालात पूछे जाते हैं और ये क्या है, हमारा कौमी जानवर रहने की वजह से भी इसके ताल्लुक़ से मालूमात रखना हमारा क्या है, फ़र्ज़ बनता है। तो आइए इस वीडियो में आज के इस करंट अफेयर्स के अंदर हम लोग टाइगर्स के ताल्लुक़ से बात करते हैं, यानी इसके लिए कौन कौन से रिज़र्व्स हैं और कितनी इसकी टाइगरों की अमवात हुई है, कहाँ कहाँ पर टाइगर्स मौजूद है, कुल हिंदुस्तान में लोग की तादाद कितनी है और बहुत सारी चीज़ें समझिए इसके ताल्लुक़ से हम लोग बात करते हैं। और अगर आज की आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले। और यकीन मानिए आज की वीडियो बोरिंग नहीं रहेगी, अच्छी रहेगी, दिलचस्प रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग NTCA इस इदारे के ताल्लुक़ से बात करते हैं। NTCA क्या है? एक क़ानूनी इदारा है। इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो N फॉर नेशनल, T फॉर टाइगर, C फॉर कंजर्वेशन, A फॉर अथॉरिटी। तो NTCA का फुल फॉर्म क्या है आपका? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और ये क्या है? एक क़ानूनी इदारा है। इस इदारे को देखिए टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशात के बाद क्या है, 2500 में क़ायम किया गया था। और इस इदारे का अहम काम क्या है बोले तो प्रोजेक्ट टाइगर और हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर भी टाइगर रिजर्व जो होते हैं ना, उनके इंतज़ाम का काम क्या है, इस इदारे को सौंपा गया है। मतलब ये इदारा क्या करता है, जहाँ जहाँ पर भी टाइगर रिजर्व्स होते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पर भी ऐसे रिजर्व्स जहाँ पर टाइगर्स को क्या है, मतलब शेरों को वहाँ पर महफूज तरीके से रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। तो वो लोग ऐसे इदारों या फिर ऐसे रिजर्व्स की क्या है, जितनी भी उनके इंतज़ाम के जो भी काम होते हैं, वो तमाम के तमाम काम क्या है, ये NTCA इदारा करता है। इसके बाद देखिए, अगर हम लोग शेरों की मौत के बारे में बात करें, मतलब शेरों की अमवात के ताल्लुक़ से अगर हम लोग बात करें तो 2021 में क्या है, टोटल 126 शेरों की मौत वाक़ई हुई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा शेरों की अमवात क्या है, मध्य प्रदेश में हुई थी। मतलब 2021 में क्या है, 126 शेर क्या है मारे गए थे। और ये 126 में सबसे ज़्यादा शेर अगर कहीं पर कौन से इलाके में मारे गए या फिर मर गए या फिर वहाँ पर उन लोग की मौत वाक़ई हुई, तो वो कौन सी रियासत है? आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 44 शेर क्या है 2021 में मारे गए थे, मतलब उन लोग की मौत वाक़ई हुई थी। उसके बाद इसी तरह से अगर हम लोग 2020 की बात करें तो 2020 में टोटल शेरों की अमवात कितनी हुई थी? 106 हुई थी। उसी तरह से अगर हम लोग 2016 की बात करें तो 2016 में क्या है, शेरों की अमवात की तादाद 121 थी। उसी तरह से देखिए 2012 से लेकर 2020 के दरमियान अगर हम लोग शेरों के अमवात की तादाद अगर हम लोग देखें तो कुल शेरों की अमवात क्या है, 877 शेरों की अमवात थी। जिसमें अगर खाली हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो 877 के अंदर से मध्य प्रदेश में 202 शेर मारे गए थे। और ये मध्य प्रदेश वही रियासत है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शेर क्या है पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लोग से पूछा गया समझिए कि हिंदुस्तान में शेर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कौन सा मुकाम है, वो कौन सा इलाका है? आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे ज़्यादा शेर पाए जाते हैं। और 2012 से लेकर 2020 की अगर हम लोग बात करें कि इतने सालों में मध्य प्रदेश में कितने शेर मारे गए थे, तो 202 शेर क्या है मारे गए थे। और टोटल शेर कितने मारे गए थे? 877। ये 2012 से लेकर 2020 तक का सर्वे के मुताबिक है ये। ठीक है ना। उसी तरह से देखिए, अगर हम लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें कि 2012 से लेकर 2020 तक कितने शेर मारे गए, तो टोटल शेर आंध्र प्रदेश में 8 मारे गए थे, मतलब 8 शेरों की मौत वाक़ई हुई थी।
उसी तरह से रियासत तेलंगाना में कुल 5 शेर मारे गए थे। ठीक है, इससे पहले हम लोग ऊपर मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, 202 मध्य प्रदेश में मारे गए थे शेर। फिर उसके बाद क्या है, 8 शेर आंध्र प्रदेश में मारे गए और 5 शेर क्या है आपके रियासत तेलंगाना में मारे गए। इसके बाद देखिए, अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा शेर कहाँ पर मारे गए, कौन सी जगह पर मारे गए, तो देखिए 55.7% शेर क्या है टाइगर रिजर्व्स में ही मारे गए। ठीक है, मतलब जहाँ पर टाइगरों को महफूज तरीके से रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनकी हिफाजत की जाती है, उनका ख्याल किया जाता है, तो वही टाइगर रिजर्व्स में क्या है 55.7% शेर क्या है वहीं पर मारे गए। नेक्स्ट, 2018 के मुताबिक हिंदुस्तान में कुल शेरों की तादाद 2967 है। नेक्स्ट, 2006 में सबसे पहला टाइगरों के ताल्लुक से क्या है मर्दमशुमारी की गई थी हिंदुस्तान के शुमाली और मशरक़ी रियासतों में। ठीक है ना, उसके बाद क्या है 2006 के बाद 2010 में भी एक मर्दमशुमारी रखी गई थी, फिर 2014 में भी क्या है एक मर्दमशुमारी रखी गई थी। तो जो 2014 में जो मर्दमशुमारी रखी गई थी, उस मर्दमशुमारी के मुताबिक शेरों की तादाद क्या है 2226 थी। जब हमारे हिंदुस्तान में शेरों के ताल्लुक से जब मर्दमशुमारी की जा रही थी, तो इस मर्दमशुमारी के लिए क्या है हमारे जो पड़ोसी ममालिक है जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये पड़ोसी ममालिक भी क्या है हम लोग की काफ़ी मदद करे थे मर्दमशुमारी के लिए। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या है हम लोग का नाम क्या है गिनीज़ बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर जगह बना लिया था हिंदुस्तान। ठीक है ना, मतलब गिनीज़ बुक में क्या है हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था उस वक्त। तो ये मर्दमशुमारी के अंदर क्या है पड़ोसी ममालिक नेपाल, भूटान और बांग्लादेश भी क्या है हम लोग की काफ़ी मदद करे थे। इसके बाद देखिए जब हम लोग को कैसे पता चला कि शेरों की शनाख्त हम लोग कैसे करें कि शेर ज़िंदा है, ये शेर इतने हैं बोल के हम लोग को कैसे पता चला। अगर हम इसकी ताल्लुक से बात करें तो देखिए शेरों की तादाद और उनकी शनाख्त को क्या है शेरों के जो पग मार्क्स होते हैं ना, मतलब शेरों के पग मार्क्स यानी उनके जो पैरों के जो निशान होते हैं, जो तलवे बोलते हैं जिसको हम, उसके जो निशान होते हैं ना, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, ये पग मार्क्स है ये शेरों के। तो इसकी वजह से भी हम लोग को पता चला कि यहाँ पे ये इलाके में शेर पाए गए या फिर यहाँ पर है बोलकर। ठीक है ना, मतलब जब भी जहाँ जहाँ भी जंगलात में उनके पैरों के निशान दिखे, तो उनके पैरों के निशान से क्या है हम लोग शेरों की शनाख्त करें। उसके साथ साथ क्या है टेक्निकल स्वीटलाइट की मदद से भी क्या है शेरों की शनाख्त की गई थी। ठीक है ना, अब देखिए अगर हम लोग हिंदुस्तान में टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं इसकी बात करें, तो हिंदुस्तान में देखिए टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स है। ठीक है ना, जो कि क्या है हाल ही में एक नया टाइगर रिजर्व बना था, उसका नाम क्या है आपका गुरु घासीदास है ये। ठीक है ना, मतलब जो हाल ही में जो 53 वाला जो टाइगर रिजर्व बना गुरु, उसका नाम क्या है आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, जो क्या है आपका छत्तीसगढ़ में मौजूद है। ये क्या है आपका ये जो गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है, ये क्या है आपका 53 नया जो कायम हुआ है वो टाइगर रिजर्व है। इससे पहले का जो 52 वाला जो टाइगर रिजर्व है वो क्या है राजस्थान में है, जिसको हम क्या कहेंगे रामगढ़ विषधारी कहेंगे। हम इसको क्या कहेंगे, जो 52 वाला जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है आपका रामगढ़ विषधारी कहलाता है। यहाँ तक हम लोग क्या है टाइगर्स के बारे में बात करें। इसके बाद देखिए हम लोग लिपर्ड्स की बात करते हैं। ठीक है ना, अगर हम लोग हिंदुस्तान के अंदर 2018 के मुताबिक देखें कि हिंदुस्तान में टोटल कितने लिपर्ड्स पाए गए थे, तो यहाँ पर क्या है 12,852 यहाँ पर लिपर्ड्स पाए गए थे। ठीक है ना, एक बात अच्छे से याद रखिए, चीता अलग होता है और लिपर्ड्स अलग होते हैं। इनकी दोनों की तस्वीर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होगी। इन दोनों में क्या है फ़र्क होता है देखिए। ठीक है ना, कभी कभार हम लोग कंफ्यूज हो जाते, कभी कभार देखने में हम लोग को एक जैसे दिखते लिपर्ड्स और चीता भी,
लेकिन ये दोनों क्या है बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इनके जिस्म पर जो लाइंस बने हुए हैं, जो शेप्स बने हुए हैं और इनका जो चेहरा है उसको देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, लिपर्ड्स अलग होते हैं और चीता अलग होते हैं। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में 2018 में क्या है चीता नहीं पाए गए थे, बल्कि चीतों के बजाय यहाँ पर कुल तादाद क्या है लिपर्ड्स की 12,852 देखी गई थी। नेक्स्ट, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। अब ये रिजर्व देखिए, ये पूरी दुनिया में एक ये ऐसा वाहिद टाइगर रिजर्व है जहाँ पर क्या है ब्लैक टाइगरों को पाला जाता है वहाँ पर, ठीक है ना। ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ये एक उड़ीसा में मौजूद है और सारी दुनिया के अंदर यही वो वाहिद टाइगर रिजर्व है जहाँ पर क्या है ब्लैक मतलब काले शेरों को यहाँ पर पाला जाता है और काले शेर क्या है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर ही पाए जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शेरों के ताल्लुक़ से और लिपर्ड्स के ताल्लुक़ से कुछ ना कुछ मालूमात हासिल हुई होगी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ही होते हैं, कभी कभार पूछा भी जाता है, इसके ताल्लुक़ से हम लोग को मालूमात रखना ज़रूरी भी होता है। और अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, थोड़ी सी भी ज़री सी भी अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग कुछ इसी तरह के अच्छे से करंट अफेयर्स के साथ और आप लोग के लिए वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चलिए फिर रखती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।